हम मौजूद है रोहतक में। हर वर्ष जाट शिक्षण संस्थान, सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है रोहतक में। 10 से 12 के आसपास यहाँ शिक्षण संस्थान जाट शिक्षण संस्थान के अधीन आते हैं। चुनाव हुआ, यहाँ के जाट शिक्षण संस्थान के प्रधान नए बने हैं। हमारे साथ खास बातचीत में गुलाब सिंह दिमाना खास बातचीत में मौजूद हैं। कई विषयों पे बातचीत होगी। कैसा लग रहा है? चुनाव काफी टफ था, कैसे नैया पार लगी? काफी समय से चुनाव नहीं हो रहा था, वजह क्या थी, क्यों चुनाव नहीं हो रहा था? ऐसा था जी, उस टाइम पे कुछ आदमियों ने इसे हाई कोर्ट से कोई मामूली सी बात के ऊपर स्टे लिया गया और उस स्टे के कारण इलेक्शन, फिर सरकार दूसरी बदल गई, अपनी बीजेपी की सरकार आ गई 2014 में। हाँ, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गया यहाँ पे हमारी संस्थाओं में। तो उसके बाद इन्होंने चुनाव नहीं कराया और हमारी संस्थाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे टीएल सत्य प्रकाश जी इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो वो उनको इतना काम होता है, वो यहाँ आते नहीं, मैंने कभी देखे नहीं, शायद वो इतने साल में एक आधी बार आए ना, यहाँ आए नहीं। और मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पॉलिटिकल भी इंटरफेयर थे इस यहाँ पर। तो सरकार को क्या फायदा था? सरकार को ये था फायदा जी, इतनी बड़ी संस्था है, कोई भी उनका काम हो अपॉइंटमेंट्स का ये तो वो आराम से कर रहे थे। वो सरकार की क्या मनसी थी इसके? ये सरकार की मनसा संस्था को खत्म किया जाए क्या? ये मेरे ऊपर जी, मैं देखो, यहाँ चुनाव तो एक अलग मैटर है, भाईचारे का चुनाव था, सब ये आदमी मेरे लिए काम कर रहे थे हमारी उस गवर्निंग बॉडी के लिए। वो मेरे 2 पदाधिकारी आज है नहीं यहाँ पे, तीनों मेरा पूरा पैनल बनाया है। तो मैं हमेशा हुड्डा साहब के साथ रहा हूँ, मैं कोई छिपा नहीं सकता इस बात ने। और इस कारण मेरे ख्याल में मेरे भाई जो दूसरी पार्टी वाले हैं, तो उन्होंने ये बात देखी है कि भैया तो हुड्डा साहब का आदमी बनेगा और इसलिए ये चुनाव नहीं हो पाया। सीधा आरोप प्रत्यारोप लगाया जी। हाँ, सरकार पे, सरकार नहीं चाहती थी। आप एक बताओ, सरकार तो प्रमाण की जरूरत नहीं चाहती थी। 8 साल सीधा यानी कि सरकार पे गए भी, सरकार इस संस्था को खत्म करना चाहती। ये तो आप मेरी बात यानी कि डेमोलाइज या कोई आई नहीं। हाँ, आपने देखो ना, जब 8 साल से इतनी बड़ी संस्था में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं था और चुनाव नया होना, तो उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? तो फिर इसमें हुड्डा साहब की भी कमी रही है, वो विपक्ष में बैठे हैं। बहुत बड़े नेता हैं, अच्छी पावर है, आज भी उनके काम होते हैं, पहले भी काम होते हैं। तो उनका भी थोड़ा बहुत सहयोग तो बन सकता है। मैंने उस चीज वो चाहते तो चुनाव पहले भी करवा सकते थे, वो रास्ता पहले भी दिखा सकते थे। मैं इस बात से डर रहा था, और वो भी अगुवानी कहेंगे राजनीति शामिल कर ली इसमें। तो इन 8 साल के अंदर सरकार ने कुछ तो पैसा दिया होगा, वो हिसाब किताब आपने ऐसे तो आप यहाँ से चार्ज लिया नहीं जी, मैं पूरा लेखा जोखा पहले का लिया होगा। हाँ, लेखा जोखा मेरे को कल मिल जाएगा। अगर उस लेखे जोखे में आपकी सहमति नहीं बनी, नहीं मुझे आप शीशे की तरह साफ दिखाइए जो भी मेरा हिसाब किताब, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी एम्प्लॉय ने जिसने गलती करी है, ये मैं आपको वादा करता हूँ, मैंने ऑडिट करवाना है। जब से नहीं होया उससे आगे का ऑडिट करवाएंगे सारी संस्था का। कई प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जिन्होंने कहा है हम लोग 200 500 600 करोड़ रुपए शिक्षण संस्थान को दे रहे हैं, खजाना भरा है लबालब, किसी भी सूरत में कोई किंतु परंतु नहीं है, आप करिए काम। यहाँ पता नहीं ऐसा क्या हुआ। ये आप देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया पैसा। अब यहाँ हॉस्टल की, पॉलिटेक्निक का लड़कियों के हॉस्टल की इतनी बुरी हालत है, मैं आपको दिखा दूं, तो उनके लिए अब पता चल जाएगा सरकार का। अभी मैंने बोल दिया उनको, फाइल तैयार करवाओ, फटाफट भेजो। जो बसें डैमेज होगी, बिल्डिंग, उनको कैसे पूरा, कैसे क्या, उसके बारे में भी सोचेंगे। हाँ, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। वो मैं जरूर, ये फोकस होगा कि चंदा हम जरूर करेंगे। अगर सरकार ये है तो इनसे भी अपील करेंगे, और भाई कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वही वो मेरे ख्याल शायद कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चुनाव काफी टफ है आपका? बहुत ही टफ रहा है चुनाव। कहते हैं कि काफी लंबे चौड़ी संख्या में मत थे, उनको कटवाना पड़ा। फिर थोड़ा सा बताना। ये मैं ऐसा था जी, यहाँ 15,500 वोट थी, डेथ वोट थी, वो काट दी गई। फिर उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड बनाए। मैं मुन्ना जी कहता हूँ 1 साल लग गया इस टोटल कितने यहाँ पे लगभग? अब तो कुल शुरुआत हुई उस समय आपने जब? उस शुरुआत अभी हुई जब 15,500 थे। कितने कटे आपके वोट? अब तकरीबन मेरे ख्याल में 15-20 हजार वोट गए। अब चुनाव हो चुके हैं, आप प्रधान बन चुके हैं, अब प्रपोजल तैयार करेंगे आप? हाँ जी। अभी सरकार के 2 महीने बाकी है, फिर आचार संहिता लग जाएगी। हाँ जी, हाँ। तो 2 महीने में 1 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़
या कुछ ऐसे कुछ प्रपोजल तो रखेंगे आप? हाँ बिल्कुल रखेंगे। अब चुनाव नहीं करवाए, ये किसकी मंशा थी, क्या प्लान था? अगर प्रधान जी, आप इस कुर्सी में बैठे, आपने चाय पी नहीं और पीने से पहले ही आपने बोल दिया भाई सरकार खराब है, ये चाय तो मीठी नहीं है, चीनी नहीं है, इसमें नहीं, मैंने जो फैक्ट है वो बताए हैं। मैं इतना कोई एमएलए एमपी नहीं कि भी मैं सरकार का इस तरह विरोध करे। उठा के करीबी है। हाँ बिल्कुल होगी। मेरे बहुत यादनीय है, मैं उनका सारे परिवार से मेरा बहुत बड़ा लगाव, मेरे परिवार का, और पॉलिटिकल भी है। लेकिन अगर ये जो प्रपोजल ये आपने मैंने बताई है और ये भेजेंगे तो इस सरकार ने ये पैसा दिया ना, तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि सरकार ने पैसा दिया। अब अक्सर बार बार हुड्डा साहब का नाम दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अगर चंदे की बात आती है तो आपके बहुत करीबी हैं, राजनेता हैं, तो सबसे पहले फर्ज उनका बनता है। वो देंगे और आपको बुलाऊंगा और आपके सामने देंगे। लेकिन आपने सीधा सीधा बीजेपी में इल्जाम लगा दिया। क्या? देखो, चुनाव नहीं चाहती थी सरकार, यहाँ चुनाव हो। देखो जी मुन्ना जी, आप एक मिनट, आप नहीं बताओ, जब 8 साल वो मैंने अगर सरकार चाहती है तो किसी चुनाव करवाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है रोहतक में। और हमारे साथ जाट शिक्षण संस्थान, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ भारत में सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है रोहतक में। 10 से 12 के आसपास यहाँ शिक्षण संस्थान जाट शिक्षण संस्थान के अधीन आते हैं और पिछले काफी समय से चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव हुआ, यहाँ के जाट शिक्षण संस्थान के प्रधान नए बने हैं। हमारे साथ खास बातचीत में गुलाब सिंह डिमाणा खास बातचीत में मौजूद हैं। कई विषयों पे बातचीत होगी। कैसा लग रहा है, चुनाव काफी टफ था, कैसे नैया पार लगी, अब क्या बदलना चाहते हैं, पीछे जो चुनाव काफी समय से नहीं हुआ था तो काफी कमियां रही होंगी, नए प्रधान बने हैं, लंबा चौड़ा इनके कंधे पे भार है, कैसे संभाल पाएंगे, क्या क्या चीजों पे सबसे पहले फोकस रखेंगे। हमारे साथ गुलाब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 में। भाई साहब, मुन्ना जी, आपका भी यहाँ पर आने पर और आपके चैनल का मेरी दिल की गहराइयों से और मेरी सभी मेरे साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। इतना बड़ा पदभार संभाला है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़े शिक्षण संस्थान के प्रधान है आप। हाँ जी। तो काफी टफ रहा चुनाव, ये जानेंगे कैसे चुनाव, और काफी समय से चुनाव नहीं हो रहा था, वजह क्या थी, क्यों चुनाव नहीं हो रहा था? ऐसा था जी, ये तकरीबन 8 साल पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने को जा रही थी। हमारे को निशान भी मिल गए थे। उस टाइम पे कुछ आदमियों ने इस कोर्ट में, हाई कोर्ट से, उस समय भी 8 साल पहले आप हाँ, मैं बिल्कुल ओके, हाँ, मैं कैंडिडेट था स्ट्रॉन्ग। उससे पहले मैंने 2012 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं थोड़ी वोटों से लूज कर गया था इलेक्शन, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ये चुनाव स्टार्ट हुआ, निशान भी मिल गए थे सभी को। तो उस टाइम पे ये हाई कोर्ट से कोई मामूली सी बात के ऊपर स्टे लिया गया और उस स्टे के कारण इलेक्शन, फिर सरकार दूसरी बदल गई, अपनी बीजेपी की सरकार आ गई 2014 में। हाँ, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गया यहाँ पे हमारी संस्थाओं में। तो उसके बाद इन्होंने चुनाव नहीं कराया और हमारी संस्थाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर बैठने से नुकसान क्या हुआ और सरकार क्यों नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना हो इस संस्थानों में? और बाकी संस्थानों में क्या सब में चुनाव हुआ है? बाकी जो शिक्षण संस्थान है अलग अलग जाति बिरादरी के, हाँ, क्या उनमें सब में चुनाव हुआ? इसी में नहीं हुआ? इसी में नहीं हुआ। एक गौड़ ब्राह्मण का कोई टेक्निकल है वहां पे प्रॉब्लम, उनका तो इसलिए रुका हुआ है, नहीं तो वैस में भी हो गया। और मुन्ना जी, हमारी जो सैनिक संस्था थी, हमारे कॉलेजियम का, उनसे उनके बाद चुनाव हुआ। पहले हमारा हुआ जाट संस्था का, और वो भी कोर्ट के द्वारा मैं कोर्ट में गया और मैंने कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट जी ने हमारे उसमें फैसला किया। तो ये हमारे जो एडीसी थे अपनी वैशाली जी, उसने बड़ा अच्छा चुनाव करवाया और उन्होंने काफी इंटरेस्ट भी लिया। मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ इस चीज के लिए। तो ये ऐसे हम तो कोर्ट से करवा के ले आए यहाँ। और मुन्ना जी, ये जो आप कह रहे हो ना कि 8 साल जो सरकार क्यों नहीं चाहती, क्योंकि देखो यहाँ इतनी बड़ी संस्था है, इस संस्था में भी अपना राज रखना चाहते थे। बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। 8 साल एडमिनिस्ट्रेटर सरकार का IAS ऑफिसर होता है। हमारे TL सत्य प्रकाश जी इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे अभी, जब मैंने उसी से
अभी चार्ज जो लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उनको इतना काम होता है, वो यहाँ आते नहीं, मैंने कभी देखे नहीं, शायद ही वो इतने साल में एक आधी बार आए ना, यहाँ आए नहीं। कितने बड़े शिक्षण संस्थान में, हाँ जी, और वो आते नहीं, नहीं आते नहीं। नहीं, ये तो संभव कैसे यार? ये यहाँ पर सभी प्रिंसिपल्स के उनके पास छोड़ रखा था मामला, और मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पॉलिटिकल भी इंटरफेयर थे इस यहाँ पर, यानी कि अपने अपने तुमड़े अपना अपना राज, आप अपनी तुमड़ी अपना अपना राज, ये काम कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, तो उससे आप देखो, जब मैनेजमेंट नहीं होती मुन्ना जी, मैनेजमेंट कोई हो, चाहे मैं हूँ, वो हमारे भाई थे दूसरे, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने उनसे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो छोटी छोटी बातें मैं किसी के बारे में नहीं कहता, यानी कि बिना भय के प्रीत नहीं है। हाँ हाँ, सीधी सी बात ये है। तो ये चुनाव वो लोग नहीं चाह रहे थे ये कि भी हमारा ही राज रहे। यहाँ बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी, उसमें भी मैंने प्रिंसिपल जो जाट कॉलेज में लगाते थे, उसमें मैंने हाई कोर्ट से स्टे लिया किसी के कैंडिडेट के, उससे नाम लेके, ठीक है ना, फिर वो यहाँ से छोड़ कर भी चला गया, क्योंकि यहाँ काम ठीक नहीं कर रहे थे, वहां पर इतनी बड़ी संस्था में सभी दुखी हो गए थे थोड़े दिन में। तो सरकार को क्या फायदा था? सरकार को ये था फायदा जी, इतनी बड़ी संस्था है, कोई भी उनका काम हो अपॉइंटमेंट्स का, ये तो वो आराम से कर रहे थे। वो इसमें देखो इतनी बड़ी संस्था है, काम तो आपने मेरा मुन्ना जी, यहाँ एडमिशन है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एक ईंट नहीं लगी 8 साल में, आप वैसे कौन रिकॉर्ड देख सकते हो, कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमारे जो जाट स्कूल का इतना बड़ा साल में या 14 साल सरकार को हो चुके, 14 साल में आप तो नहीं लगा लो, आप 2 बार 10 साल, हाँ 2 बार 8 साल हो गए। यहाँ 3 साल की टर्म होती है, तो नहीं सोच लो 3 टर्म गई हमारी संस्था की, जो नुकसान में गई है। तो यहाँ जाट स्कूल है था, जो हमारा जो इतना बड़ा नाम था, हमारे बुजुर्गों ने, जिनके फौजियों के 2-2, 3-3 रुपये तनख्वाह थी, उस टाइम पे उन्होंने अपने उस तनख्वाह से भी 2 रुपये थे ना, तो 50 पैसे रुपये निकाल के हमारी संस्था को आज से लगभग 113 साल पहले हमारे जो इन्होंने चलाया, ठीक है। अच्छी बड़ी सोच रही है, बहुत बड़ी सोच रही है, अंग्रेजों के जमाने में उस टाइम पे इन्होंने ये संस्था चलाई, ठीक है ना। हमारे बुजुर्गों ने, उनमें अपने पीरूमल डॉक्टर भीम सिंह जी, और हमारे सर छोटराम जी, माड़ू सिंह जी, बलदेव सिंह जी, इनके बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारी संस्थाओं में। इनके जो ये एस्टेब्लिश, जो ये हम आज बैठे हैं आप और हम, तो ये उनकी देन है, और हमारे फौजी भाइयों की देन है, जिन्होंने। अच्छा, आप प्रधान बने नए, हाँ, तो प्रधान सीधा सीधा तो फिर सरकार के खिलाफ फाइट करके बने आप? हाँ बिल्कुल, सरकार के खिलाफ फाइट करिए जी, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहते थे। आप ये देखो, पहले भी मैं विनिंग कैंडिडेट था, वैसे तो सब कहते हैं, सब होते भी हैं। आप ही को नहीं चाहते थे या किसी भी मेरे को नहीं चाहते, कुर्सी पे बैठने नहीं देना, मेरे को नहीं बैठना देना चाहते थे, ये एक सच्चाई है। आपके अलावा कोई नया चेहरा यहाँ पे बैठता तो? वो नया चेहरा बैठता तो देखो जी, वो तो वही बताएंगे जो सरकार वाले हैं, उनका नुमाइंदा भी था, पर मैं नाम अब इस टाइम पर लेना नहीं चाहता। अब तो मैं ये है कि मैं कोई मेरे से जो मेरे भाई खड़े थे, वो भी अपने भाई हैं, और मैं सबको मिलजुल कर इस संस्था को, क्योंकि एक सामाजिक इतनी बड़ी संस्था है, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। वो कर रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं करता ऐसा, मैं कोई बुरा नहीं सोचता, ठीक है। तो हमने ये संस्था चलानी है, तो यहाँ कोई बैर विरोध नहीं करना हमने। तो हमारे साथ गुलाब सिंह जी खास बातचीत में बने हुए हैं। गुलाब सिंह जी दिमाना जाट शिक्षण संस्थान के प्रधान बने नए, 8 साल के बाद कई विषयों पे जानकारी लेंगे। कहते हैं कि अपने अपने तुंगर, अपने अपने राज यहाँ पे था, और जाट शिक्षण संस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हर क्षेत्र में, यहाँ पे प्रधान ना होने की वजह से। जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए थे, इन्होंने साफ कहा वो कभी आते नहीं थे, गाय बगाई कभी दिखाई देते थे। अब ये कोर्ट के फाइट से यहाँ चुनाव, अब भी ये कहते हैं कि सरकार अब भी नहीं चाहती थी यहाँ पे चुनाव हो और गुलाब सिंह जी इस कुर्सी पे बैठे। अब ये कोर्ट के थ्रू यहाँ से चुनाव है और ये जीते हैं। क्या ऐसा नुकसान हो गया इन 8 साल में? देखो जी, यहाँ जिन चीजों कुछ बताना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे एक तो देखो, जाट कॉलेज में एक बिल्डिंग बननी है,
बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, जो जर्जर हो चुकी है। जर्जर हो चुकी तो है। ये उसी जमाने की बिल्डिंग है? हाँ, उस बहुत सारी उसी जमाने में बाद में भी बनी है, लेकिन म्याद होती है, देखो उस टाइम पे 50 साल की म्याद होती है। हाँ हाँ, तो उसके वो नहीं कर पाई यहाँ कोई भी, ईंट ही नहीं लगी किसी भी हमारे इंस्टीट्यूशन में। ठीक है। सबसे बड़ा नुकसान ये है। दूसरी बात है, जैसे परिवार में कोई वो एक चलाने वाला नहीं होता ना, तो उससे यहाँ हजारों एम्प्लॉय हैं। शिक्षा का स्तर, हमारे एडमिशन कम हो गए, दबाव नहीं रहा प्रिंसिपल्स ने, मैं किस किस का नाम लूंगा, लेकिन वो दबा नहीं रहा जो मैनेजमेंट होती है। हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी गिर गई। जैसे जाट स्कूल में हजारों बच्चे थे, अब कुल 100 बच्चे रह गए। पब्लिक स्कूल था छोटा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उसमें भी 100 बच्चे रह गए हैं, जो कि 800-900 बच्चे थे। ये जो बच्चे आप बता रहे हैं, 8 साल पहले कितने बच्चे थे? ये यानी कि ज्यादा हाँ ज्यादा थे ना जी, नफरी ज्यादा थी? हाँ नफरी ज्यादा थी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। 8 ही साल में घटे हैं ये? हाँ जी, 8 साल में घट गए उनके, क्योंकि कुछ बसेस थी या और जो भी उनका ऐसा माहौल ही नहीं क्रिएट हो सका इसके बगैर। प्रिंसिपल थे टीएल सत्यप्रकाश के पास जाएं तो वहां उनके पास कई महकमे हैं, वो तो ये प्रिंसिपल ही बताएंगे, लेकिन जो मेरे को सूचना मिली है वो मैं बता सकता हूँ कि भाई उनको टेम नहीं, वो शाम तक उनको टेम नहीं देते, ये बेचारे उठ कर आ जाते। ठीक है ना, तो कोई डेवलपमेंट का इस तरह का कोई काम नहीं हुआ उनके पास, वो बहुत ही बिजी थे, कई महकमे उनके पास, ये भी आपने पता होगा ऑन रिकॉर्ड बात। तो सरकार की क्या मनसी थी इसके? ये सरकार की मनसा डेमोलाई संस्था को खत्म किया जाए क्या? ये मेरे ऊपर जी, मैं देखो, यहाँ चुनाव तो एक अलग मैटर है, भाईचारे का चुनाव था, सब ये आदमी मेरे लिए काम कर रहे थे हमारी उस गवर्निंग बॉडी के लिए। वो मेरे 2 पदाधिकारी आज हैं नहीं यहाँ पे, तीनों मेरा पूरा पैनल बनाया है। मेरे वाइस प्रेसिडेंट धर्मराज जी हैं जो मैम से हैं, और नवदीप है वो मेरे जनरल सेक्रेटरी बने हैं। तो मैं हमेशा हुड्डा साहब के साथ रहा हूँ, मैं कोई छिपा नहीं सकता इस बात ने। और इस कारण मेरे ख्याल में मेरे भाई जो दूसरी पार्टी वाले हैं, तो उन्होंने ये बात देखी है कि भैया तो हुड्डा साहब का आदमी बनेगा, और इसलिए ये चुनाव नहीं हो पाया। इस सीट पे बैठ के क्या हुड्डा और कुछ नहीं या फिर बीजेपी हाँ। ये मानेंगे आप इसको? मतलब ना, मैं यहाँ पे सरकार के लोगों को देख के काम होगा? ना हुड्डा साहब के काम उनके फोन से काम हो जाएंगे, फिर अदर पार्टी आएंगी, या फिर सबको समान? हुड्डा साहब मेरे आदरणीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं छुपा नहीं सकता। ठीक है, ये कोई छुपाने की बात नहीं, ना मैं झूठ बोलता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हुड्डा साहब बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। उससे पहले मैं 1995 से लेकर 1998 तक बाई इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं करा कि भाई फलाना आदमी है, कभी भी फोन नहीं किया या किसी के बारे में, और ना ही उन आज तक अभी भी, चलो अभी तक बहुत थोड़ा टाइम है, मैं उनका आशीर्वाद जरूर लेने गया था, इससे नो प्रॉब्लम, नो, मैं आपको ये नहीं अंधेरे में नहीं रख सकता। तो लेकिन अदरवाइज वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करते संस्थाओं में। गुलाब सिंह जी, हाँ, ये जो सरकार पे आप कह रहे हैं कि 8 साल से सरकार ने चुनाव नहीं होने दिया, हाँ, ये कहीं ना कहीं एक सीधा सीधा हुड्डा साहब के कहने से ये आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लग रहा? अभी चुनाव का समय है और गुलाब सिंह जी बोल देंगे या बात दूर तक जाएगी, तो शिक्षण संस्थान हमारे खराब हो गए, सरकार की मंशा अच्छी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटर बढ़ा दिया यहाँ पे हमारे सिर पे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, प्रिंसिपल वगैरह जाते वो मिलके आ जाते, यहाँ सब कुछ चौपट हो गया है, बच्चे यहाँ नहीं रहे, बसें सब डैमेज लाई होगी, पेड़ों की अच्छी खासी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है, बिल्डिंगें खराब हो रही है। तो सीधा सीधा ये आप आरोप प्रत्यारोप चुनाव के समय लगा रहे हैं? नहीं, तो सीधा सीधा वही सही है आपका कहने के नीचे इशारा तो नहीं है। मेरी बात पहले बीजेपी के नो जाट और नॉन जाट बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और आप इतनी बड़ी संस्था के नॉर्थ भारत के सबसे बड़े प्रधान बने हैं, तो यारो आप और जड़ दीजिए, कुछ बचे कुछ वोट हैं जाटों के, वो भी इनसे ना, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ना मेरी कोई इस तरह की मंशा है। ये हमारे सब आदमी, बहुत सारे आदमी दूसरी पार्टियों के भी थे जो मेरी मदद कर रहे थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं तो अपने 105 आदमियों का भी धन्यवाद करता हूँ, ठीक है ना, जो हमारे सभी लाइफ मेंबर थे। मेरे को मेरा ऐसे जो बिल्कुल अपने जिम्मेदारी, लेकिन आपने सीधा आरोप प्रत्यारोप लगाया अभी। हाँ, सरकार पे, सरकार नहीं चाहती थी। आप एक बताओ, सरकार तो प्रमाण की जरूरत नहीं चाहती थी, 8 साल सीधा सीधा यानी कि सरकार पे गए भी सरकारी संस्था को खत्म करना चाहते। ये तो आप मेरी बात यानी कि डेमोलाइज या कोई आई नहीं पड़ने। हाँ, आपने देखो ना, जब 8 साल से इतनी बड़ी संस्था में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं था और चुनाव नया होना,
तो उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा बताओ। तो फिर इसमें हुड्डा साहब की भी कमी रही है, वो विपक्ष में बैठे हैं, हाँ, हाँ। बहुत बड़े नेता हैं, अच्छी पावर है, आज भी उनके काम होते हैं, पहले भी काम होते हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। तो उनका भी थोड़ा बहुत तो सहयोग तो बन सकता ऐसा था। जी, गुलाब सिंह मैंने जी, उस चीज वो में चाहते तो चुनाव पहले भी करवा सकते थे, वो रास्ता पहले भी दिखा सकते वो थे। मैं इस बात से डर रहा था। और वो भी अगुवानियों कहेंगे भाई राजनीति शामिल कर ली इसमें, बोला होश कहे मैं भी नहीं सोच रहा था कभी ये मान के बीजेपी सरकार और ज्यादा ना बढ़ा दे आगे, ठीक है ना। देखो सरकार सरकार होती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी, उनसे बड़े नहीं हम कोई भी नहीं होता। ये तो आपने देखो जी सीएम तो सीएम होता है, चाहे किसी पार्टी का होता। सरकार की गल है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ भाई इतनी बड़ी मेरे पास तो सब आप जैसे सब भाइयों का अभी आपने जाट और नॉन जाट तो कर ही दिया चेयर के ऊपर। ना ना ये हुड्डा साहब की कृपा लग रही है कुछ अच्छे खासे देखो आपके ऊपर। अब मैं आपको आगे सीट में बैठते ही आपसे क्या बोलना। झूठ बुलवाओगे तो मैं बोल नहीं सकता। मेरे वो आदरणीय है और मैं जब से मैं मेरे भाई पे 32 साल सरपंच रहे गांव के, और मैं जब से भी अपनी जो राजनीति में या कुछ भी हूँ तो मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ। मैंने उन लोगों की तरह 10-10 पार्टी नहीं बदली, वही मेरे नेता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो मैं उनके लेकिन संस्थाओं में हुड्डा साहब बिल्कुल, उनके परिवार का कभी भी, मैं आपको सच कहता हूँ आपके चैनल में ना कदे मैं पहले भी था 1995 से 1998 तक वो एमपी थे, कभी भी उन्होंने कोई फोन नहीं करा और ना ये देखो क्या अभी तक उन्होंने कुछ। चलो एक बात और जान ले तू आपसे, फिर आगे दूसरे टॉपिक पे आएंगे। हुड्डा साहब यहाँ से 10 साल राज रहे हैं हुड्डा साहब का, तो हुड्डा साहब ने ऐसा क्या चमन बना दिया इस संस्थान को, ये प्लास्टिक की सड़कें बिछा दी, सारी नई बिल्डिंगें बनवा दी, नई नई बसें दे दी, नया स्टाफ, फर्नीचर, पर्दे, ये सारी ये पपड़ी बन के, ये अभी देखो जहाँ आपके ऑफिस में बैठे, आपका खुद का ऑफिस है, यहाँ भी जर्जर हालत है, ये पुराने पर्दे पड़े, नीचे कालीन पटा हुआ है, दीवार की पपड़ी पड़ रही है। तो हुड्डा साहब ने उस समय क्या किया? हुड्डा साहब उस समय बहुत कुछ कर सकते थे। नहीं, उनकी सरकार थी, अच्छे खासे उनके पास जी मैं बताऊंगा उस टाइम पे मैं मैनेजमेंट में नहीं था, मैं हार गया था, ठीक है। मास्टर सुरेंद्र जी की गवर्निंग बॉडी में उन्होंने काम किया था, वो मैं हार गया था इलेक्शन। तो फिर कमी क्या उस समय नहीं कर पाए? देखो मैं झूठ नहीं बोलूं, हुड्डा साहब ने कई बिल्डिंग बनवाई है, जाट कॉलेज में भी बनवाई है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बढ़िया है। वो हमारे सभी आदमियों ने इकट्ठा होकर चंदा करके उसे उनकी सरकार पे, और वो मेरे से ज्यादा तो देखो वो कमेटी बता सकती है जो उस टाइम पर हम कर रहे थे, ठीक है ना। अभी कमेटी नहीं बनी है, अभी नहीं बनी है। तो हाँ जी, तो हमारे साथ खास बातचीत हुई बने गुलाब सिंह जी, दिमाना से जाट शिक्षण संस्थान के नए प्रधान बने हैं, और इनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। 3 साल का पीरियड है, और सबसे बड़ी बात यह है जब से ये शिक्षण संस्थान बना है, जाट वैदिक संस्थान के नाम से था, लेकिन बाद में अंग्रेजों के दबाव के कारण इसको जाट वैदिक के नाम से बदलना पड़ा, कुछ और नाम रखना पड़ा। लेकिन शिक्षण संस्थान बहुत पुराना है, चलता आ रहा है, और बहुत यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग थे उनका बड़ा सहयोग रहा है। अब क्या बदलना चाहते हो इसमें? अभी आपने कह दिया सरकार ने सत्यानाश कर दिया यहाँ पे, अभी देखो जी बच्चे कम हो गए, शिक्षकों ने मनमर्जी की, यहाँ सब कुछ। अभी मुन्ना जी मैं ऑन रिकॉर्ड बातें बताऊंगा आपको। देखो हमारा इतना बड़ा स्टाफ है, कितना तकरीबन हजारों एम्प्लॉय है यहाँ पे हमारी सभी में, बहुत बड़ी बात। एक मिनट, दूसरी बात है कि यहाँ इतनी रिटायरमेंट हुई है 10 साल में, आपने बेरा होती रहती है, तो उस टाइम कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई यहाँ पे, सरकार ने बैन लगाया। सबसे बड़ी कमी यही ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि अगर जब स्टाफ पूरा नहीं होगा तो बच्चे क्यों आप बच्चे यहाँ प्रिंसिपल परमानेंट कोई नहीं है, तकरीबन हमारे बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑफिशिएटिंग है सारी संस्थाओं में, तो ये भी सरकार पे जा रहा है पूरा एलिगेशन। चुनाव का सब है, एक मिनट, एलिगेशन देखिए 10 साल में सरकार ने रिटायरमेंट तो चले गए यहाँ से प्रिंसिपल। हमारे साथ गुलाब सिंह जी साहब कह रहे हैं 10 साल में चले गए यहाँ से प्रिंसिपल सभी, लेकिन सरकार ने यहाँ पे कोई यहाँ भेजा नहीं परमानेंट। कुछ है, कुछ वो परमानेंट नहीं है, वो यहाँ टेम्परेरी काम कर रहे हैं। वो तो टेम्परेरी होगा, वो अच्छे तरीके से क्यों काम करेगा? तो सरकार ने यहाँ से काफी रिटायरमेंट होके चले गए। तो अभी कभी बैन लगा दिया। फिर दूसरी बात है ये इसकी तरफ टेल सत्यप्रकाश जी ने देखा ही नहीं ना, अब कितनी कमी है क्या है, वो तो देखो प्रिंसिपल बताएंगे। अभी मैंने तो 2 दिन हुए शनिवार को चार्ज लिया, मैंने इस बात पे एक्चुअली डिस्कस नहीं कराया है अब ये क्या बातें रही।
अभी देख जो छोटे मोटे काम है ना, मैं वो देख रहा हूँ, सफाई नहीं है, कहीं किसी का कुछ हो रहा है। मैंने प्रिंसिपल्स की मीटिंग ली थी कल, सब जिनकी छोटी मोटी कमी है उनको दूर करें यहाँ। और फिर हम ये देखेंगे यहाँ मेरी संस्था में कम से कम 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है ना, इतनी डैमेज हो चुकी है। कभी आपको टाइम होगा मैं बुलाऊंगा, जो ये फंक्शन होगा जरूर आएंगे। आपको मैं जरूर बुलाऊंगा, स्पेशल बुलाऊंगा सर। मैं एक बार मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको। हाँ चलो, बिल्डिंग बहुत जरूरी है। हाँ तो इन 8 साल के अंदर सरकार ने कुछ तो पैसा दिया होगा, वो हिसाब किताब आपने, ऐसे तो आप यहाँ से चार्ज लिया नहीं देखो होगा। जी, मैं पूरा लेखा जोखा पहले का लिया होगा। हाँ, वो लेखा जोखा मेरे को कल मिल जाएगा। रही बात बिल्डिंग, तो मेरे को उसमें गड़बड़ हुई तो क्या करेंगे? अगर उस लेखे जोखे में आपकी सहमत नहीं बनी, नहीं मुझे आप शीशे की तरह साफ दिखाइए जो भी मेरा हिसाब किताब तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी एम्प्लॉय ने जिसने गलती करी है, ये मैं आपको वादा करता हूँ, मैंने ऑडिट करवाना है। जब से नहीं हुआ है उससे आगे का ऑडिट करवाएंगे सारी संस्था का। ठीक है। आप तो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला आदमी, मैंने जिस दिन से इस संस्था में आया हूँ, सर छोटराम की समाधि पे मैंने माला डाली है। मैं ये वादा करके आऊँ, मैंने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना है। और मैंने एजुकेशन का मेन फोकस मेरा एजुकेशन की तरफ रहेगा, कि हमारे बच्चे यहाँ से बहुत ही, इस संस्था ने बहुत ही ज्यादा जनरल, मेजर, IAS, IPS, HCS, अपने शत्रुजीत कपूर है ना जो अभी DG, वो यहाँ के स्टूडेंट। क्या बात है सर। ठीक है ना। और भी मैं कितने नाम लूंगा मैं, जो इतने बड़े संस्था ने दिए हैं। हमारे साइंस का जाट कॉलेज का इतना, मुन्ना जी इतना बड़ा नाम था कि यहाँ दिल्ली, गुड़गांव, पूरे भारत में एडमिशन के लिए कोई हमारे पास अप्रोच करते थे, कि एडमिशन के लिए अप्रोच करते थे। तो अब वो माहौल नहीं है। वो माहौल में मैं सर छोटराम और मातूराम जी, ये तो नहीं बन सकता, इतने बड़े आदमी थे मैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनके कदमों पर चलने की। ये मैं आपके साथ, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है ना। आप गुलाब सिंह जी प्रधान बने हैं, आपके हाथ में पूरा चार्ज है और पूरी संस्था को आपका होल्ड है। आप चाहेंगे उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब तो नहीं तो आप लिखित में शिकायत भी देंगे, उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल जी। आपने वादा किया है। अगर यहाँ जो आपने नाम बताया TL सत्यप्रकाश जी, अगर हिसाब किताब में कुछ उनमें भी किंतु परंतु, तो क्या उन पे भी कार्रवाई? देखो जी, जब कार्रवाई होती है तो सब होती है, मेरे पे भी होनी चाहिए, चाहे मैं प्रेसिडेंट हूँ, मानोगे कि नहीं? तो वो जो अकाउंट है वो बताएगा। अभी मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, अभी इन्होंने ये कराया है, लेकिन मैंने अपना रिकॉर्ड देखना है। जैसे आप पूछ रहे हो, अभी यहाँ हमारी संस्था में 8 साल से, चाहे आप सारे स्टाफ या प्रिंसिपल से किसी से भी पूछ लो, कोई ईंट भी नहीं लगी, एक भी नहीं लगी। इतनी हालत है। कई मेरे को आज पॉलिटेक्निक, छोटराम पॉलिटेक्निक जो हमारे हरियाणा में पहले दूसरे नंबर का है, उनको कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये एडिट है ना, तो 5% हमने पैसा देना होता है। मैनेजमेंट न होने के कारण उनकी सैलरी में भी 2-2, 4-4 महीने अटकी रही है। इतनी प्रॉब्लम यहाँ आई हुई थी। ठीक है ना, उसको धीरे धीरे हम दूर करेंगे अब। ठीक है। अभी जो अभी तो सरकार की तरफ से सैलरी वगैरह सारी सरकार की तरफ से मिलती होगी। हाँ, मिलती है। तो अभी भी चंदा वगैरह आता है बड़ी बड़ी संस्थाओं को, जैसे दिया जाता है अपने बाहर से कहीं लोगों का? ऐसा ना जी, यहाँ जब मैनेजमेंट होती है ना, वो इकट्ठा कर सकते हैं चंदा। ठीक है। क्योंकि IAS ऑफिसर में क्या जरूरत पड़ी, एक आधा कोई ज्यादा इंटरेस्ट हमारे यहाँ का हो लोकल, तो मेरे शायद सोच ले ना, तो उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं कराया। अगर हमारी इसमें कम से कम 20-25 लाख रुपए की जरूरत है लैब में पॉलिटेक्निक की, जो कि 30-40 साल पहले जो इंस्ट्रूमेंट लिए थे, वो बिल्कुल, मैंने आज उनकी मीटिंग, मैंने प्रिंसिपल जी को और उनको लैब उनको बुलाया था, तो बिल्कुल खराब हो चुकी है वो चीजें। ठीक है ना। एक हॉस्टल है, लड़कियों का हॉस्टल है, उनको ऐसा बनाएंगे हरियाणा में, आपको जब बना लेंगे मैं आपको स्पेशल बुलाऊंगा। अरे सर, नहीं, मैं गारंटी है मेरी, ये मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस। अरे सर, सैल्यूट करते हैं। और कॉलेज की टॉप की बिल्डिंग बनाऊंगा। हमारी सभी मैनेजमेंट के जो मेरे बड़े हैं, उनके सबसे मेरे मेंबर हैं, जैसे वेदपाल जी और भी बैठे हैं बहुत सारे, इनसे सबसे डिस्कस करके बढ़िया तरीके मैनेज करके ईमानदारी से कमेटी बनाएंगे। उसमें प्रिंसिपल्स भी होंगे, मेरे कमेटी के मेंबर हैं जो है वो। आपका स्टाफ काफी लंबा चौड़ी संख्या है। तो क्या सारा स्टाफ एक जगह इकट्ठा किया जिसमें प्रिंसिपल वगैरह सब किएगा आपने
कोई छोटी सी एक सभा आयोजित करके आपने हाँ, वो अभी मैं 4-5 दिन के बाद है ना, शायद मैं 1 हफ्ते के बाद आपको एक बार तंग जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने उस दिन प्रेस क्या कॉन्फ्रेंस कर दिया। उसमें भी आप कैमरे के सामने बोल रहे, माइक पे ये बोलेंगे सबको क्या कि जो भी कोताही बरतेगा उस पर हार्ड स्टिक कार्रवाई होगी, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बचा नहीं सकता उसको? बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। मैंने रेगुलर चाहिए मेरे बच्चों, मेरे हमारी बेटियों, उनका एक ऐसा माहौल देना है मैंने, ताकि हमारी जो बेटियां दूर दूर से आती है ना, वो उनके पेरेंट्स ये सोचेगा भाई मेरे घर से भी ज्यादा सुरक्षित जाट संस्था में। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता भी हूँ, ये आज से सभी सुन ले, यहाँ एडमिशन करवाए उनको। हमारी बहनें, माताएं बहनें अपने घर से भी सुरक्षित यहाँ मिलेंगी। ऐसा माहौल मैं 10-15 दिन में कर दूंगा, एक दिन में नहीं होगा ये किसी से। आपने भी मेरा इतनी बड़ी संस्था है, अगर लेकिन ये 10 साल का जंग लगा हुआ है, हाँ, ये तो 10 साल का जंग लगा हुआ है। आप नहीं जानो भाई, इसने गुलाब 1 मिनट में घिसा दिया मेरी, मैंने गवर्निंग बोर्ड में मेरे पे सभी है, ऐसे नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे मैं ये काम जल्दी से करने वाला हूँ कि ऐसा माहौल हो, हमारे बच्चे दूर से यहाँ पढ़ने आए। इंजीनियरिंग कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है हमारा, जाट कॉलेज की स्ट्रेंथ 10,000 है मेरे ख्याल में, देश में इतनी किसी की भी नहीं होगी हमारे कॉलेज। यानी कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला ऐसा संस्थान है और सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है। मैं सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में कह रहा हूँ, उसका संस्था और कोई बड़ी हो, लेकिन मेरे को तो लगती नहीं। इतनी प्राइम लोकेशन है, शहर के बीच में है, इतनी बढ़िया, दोनों तरफ हमारी संस्था है। रोड के जो मेन रोड है रोहतक की, जो जान है, उसकी दोनों तरफ हमारी संस्था है और सेफ है। चारों तरफ 4 दीवारी है, ठीक है ना, गेट है, उन पर गेट पे सभी पे सीसीटीवी कैमरे 15 दिन के 1 हफ्ते के अंदर लग जाएंगे। और यहाँ मैं सिक्योरिटी का भी प्रबंध कर रहा हूँ। नशा घुस गया है पंजाब से, हमारी संस्थाओं में भी मेरे को कुछ प्रिंसिपल साहिबान ने बताया है कि शाम ने उनका हम कल एसपी साहब से मिलेंगे कि या तो जिप्सी छोड़ यहाँ पे लगाए। हमारी इतनी में जब यहाँ इतने तकरीबन 17-18 हजार बच्चे पढ़ते हो और 1000 का अगर बच्चों में कोई पकड़ा जाता है तो उसको भी तुरंत घर भेजेंगे उनके? बिल्कुल, घर माँ पिता को बुला के बोल दीजिए, पहले उनके माता पिता को हम इंटीमेट करेंगे, ठीक है, क्या तो या तो उसको समझाएंगे, नहीं तो सीधे उनके घर भेजेंगे या पुलिस में देंगे। लेकिन कोताही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। डिसिप्लिन के बारे में तो ये भूल जाओ आप कि भाई हमने ये माहौल, उसके माहौल के बगैर पढ़ाई नहीं होती मुन्ना जी। तो हमारे साथ गुलाब सिंह जी निमाना से नए प्रधान बने हैं। तेवर साफ कैमरे के सामने तलक तेवर हैं और 8-10 साल बाद प्रधान बने हैं। इन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि कॉलेज में नशा घुस चुका, कुछ प्रिंसिपल ने बताया। उन बच्चों में भी कार्रवाई होनी पक्की है, सोच लीजिए, समझ लीजिए। पहले आपने कितनी गफलत की वो कर चुके हैं, लेकिन अब सीधा या पुलिस या उनके घर पे बच्चे का नाम यहां से बेदखल करके भेज दिया जाएगा, समझ लीजिए। इन्होंने साफ संदेश दे दिया है, चार्ज लेंगे, पूरी कमेटी के सामने लेंगे। अगर 1% भी चार्ज लेते समय कुछ संशय हुआ या कुछ ऐसा लगा यहाँ काफी गड़बड़ झाला हुआ है 8 साल में, तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। चाहे इस संस्थान का कितना भी बड़ा कोई चीफ हो, चाहे कोई भी हो, XYZ। तो अगर वास्तव में ही हम भी चाहते हैं कुछ गड़बड़ ना हो, अगर कुछ गड़बड़ निकलेगी तो कई लोग यहाँ इस लपेटे में आने वाले हैं और कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा हिसाब में क्या निकलेगा, क्योंकि 8 साल का हिसाब एक दिन में नहीं होगा, लगभग हफ्ता या 10 दिन लग जाएंगे हिसाब लेते लेते। तो गुलाब सिंह के तेवर बिल्कुल तल्ख हैं और सारे शिक्षण संस्थान में कैमरे लगाए जाएंगे। आगे से आप अलर्ट रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि अब तक आप घूम लिए फिर लिए, लेकिन अब कैमरे की नजर में होंगे। और इन्होंने वादा किया है शिक्षण संस्थान को ऐसा बना देंगे कि देखने वाले ये कहेंगे हाँ पहली बार ऐसा कोई प्रधान आया है नेक इरादे नेक सोच के साथ। प्रधान जी, मैं आपको सलूट करता हूं, जो बातें आप बोल रहे हैं कुर्सी पे बैठ के, काश ये सही साबित हो। नहीं तो कई बार देखा जाता है कुर्सी पे बैठ के जब कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 3 साल बड़े आराम करके लोग अपने घर को चले जाते हैं या फिर दोबारा इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आप में वो कमीना देखने को मिले? देखो जी, मैंने ये आपको वादा कराया है जो भी बातों का, ठीक है ना, ये में कोई राजनीतिक बात नहीं है, ना मेरी एक झूठ है। लेकिन ये जो काम है ना, जब मेरे को चंदा, मेरे को लोग, मैं कुछ विश्वास दिलाऊंगा ना 2-3 महीने में, अब ये
मैनेजमेंट सही काम करी है। ठीक जब है। मेरे सभी आदमी यहाँ चंदा देंगे, क्योंकि पैसे की यहाँ प्रॉब्लम बहुत है, कोई सोर्सेज ऐसे हुए नहीं 8 साल से जिससे हमारी संस्थाओं में पैसा आ जाए जी। ठीक है। सरकार चाहे ये हो वो हो, उससे मैंने कोई वो नहीं है। मैं अब ये नाम है जो हमारे कई प्रोजेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हाँ। इन्होंने कहा है हम जो 200 500 600 करोड़ रुपए शिक्षण संस्थान को दे रहे हैं, खजाना भरा है लबालब, किसी भी सूरत में कोई किंतु परंतु नहीं है, आप करिए काम। यहाँ पता नहीं ऐसा क्या हुआ। ये आप देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं आया पैसा। अब यहाँ हॉस्टल की, पॉलिटेक्निक का लड़कियों के हॉस्टल की इतनी बुरी हालत है, मैं आपको दिखा दूं तो उनके लिए अब पता चल जाएगा सरकार का। अभी मैंने बोल दिया उनको फाइल तैयार करवाओ, फटाफट भेजो, ठीक है ना। फिर मैं एज ए प्रेसिडेंट मैं किसी कमिश्नर से या किसी मंत्री से मिला जाएगा तो उसमें मैं राजनीति से हटके उनके पास मिलूंगा कि भाई ये संस्था है, आप लोग जो ये कह रहे हो कि भाई हम इतने लबालब भरा है, तो भाई हमारी संस्था में क्यों नहीं दे रहे। यहाँ 100 करोड़ की जरूरत है, कम से कम 40-50 करोड़ तो दे दो। हमारे जाट कॉलेज का इतना बड़ा नाम है, सब न पता है। तो अभी आप प्रपोजल तैयार करेंगे सब? हाँ, अभी एक सौंपेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अगर वो नहीं होता है हाँ। तो सरकार की कमी अपने आप पता चलेगा। अगर वो सैंक्शन नहीं होता है हाँ। तो मीडिया के सामने आप आएंगे? बिल्कुल मीडिया के सामने हमने प्रपोजल रखा, सरकार ने नकार दिया। नकार दिया, मैं जरूर करूंगा। जो बसें डैमेज होगी, बिल्डिंग, उनको कैसे पूरा, कैसे क्या, उसके बारे में भी सोचेंगे? हाँ, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ एलुमिनी की उससे माध्यम से हम ये इकट्ठा करेंगे चंदा, जो हमें प्लान हमारी चल रही है। हमारे जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और मेरे ये मेंबर हैं, इनसे सबसे मैं सबको डिस्कस करके सभी को साथ लेकर चलूंगा। मैंने ये कोई मतलब नहीं है कि मेरे भाई वो इलेक्शन लड़े थे, वो 23 तारीख तक खत्म है। ऐसे में बढ़ूंगा तो मेरे 3 साल लग जाएंगे। फलाना नहीं है, इनमें कुछ नहीं है। हमने संस्था को देखना है। हमारी संस्था को, हमारे से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लोगों की, क्योंकि संस्था को सब यहाँ का देख कर नुकसान हो रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाती आना भी उनको प्रॉब्लम थी। वो मैं जरूर ये फोकस होगा कि चंदा हम जरूर करेंगे। अगर सरकार ये है तो इनसे भी अपील करेंगे। और भाई कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वही वो मेरे ख्याल शायद कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ। तो हमारे साथ गुलाब सिंह जी बने हुए हैं खास बातचीत में। तो चुनाव काफी टफ रहा आपका? बहुत ही टफ रहा है चुनाव। कहते हैं कि काफी लंबे चौड़ी संख्या में मत थे, उनको कटवाना पड़ा। फिर ये थोड़ा सा बताना। ये मैं ऐसा था जी, यहाँ 15,500 वोट थी। पहले कटपिट के पहले तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये स्कूटनी कभी भी नहीं हुई थी, जो क्योंकि लंबा संस्था बहुत लंबे टाइम से है। डेथ वोट थी, वो काट दी गई। फिर उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड बनाए। मैं मुन्ना जी कहता हूँ 1 साल लग गया इस टोटल कितने यहाँ पे लगभग? अब तो कुल शुरुआत हुई उस समय आपने जब? उस शुरुआत अभी हुई जब 15,500 थे। तो कितने कटे आपके वोट? अब तकरीबन मेरे ख्याल में 15-20 हजार वोट गई। तो ये क्या रीजन था? डेथ वोट थी उस टाइम पे, जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो अपने थे चंद्र प्रकाश जी, ओके, कमिश्नर होते थे। हाँ। जो हमारा चुनाव पहला करवाया, मैं उसमें लूज कर गया था, तो चंद्र प्रकाश जी ने करवाया था, लेकिन उसने बहुत बढ़िया चुनाव करवाया था। मैं से नहीं, IAS ऑफिसर जो कमिश्नर थे यहाँ पे, उन्होंने चुनाव करवाया था। तो कुछ कमियां थी जो पहले मैनेजमेंट में किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने देखो वो तो ज्यादा वही बता सकते हैं। तो उन्होंने कोई वोट 1100 की हमने रखी थी पहले, किसी ने 250 की कर दी, 500 की कर दी, ऐसे कुछ वो ज्यादा वही बता सकते हैं। मैं किसी मैनेजमेंट का क्रिटिसाइज नहीं करता। तो उन्होंने ये ऐसे गलत काम उन्होंने दिखे और हाई कोर्ट की वजह से वो वोट काट दी थी। फिर 15,500 वोट रह गए अब थी जो, उसमें से काफी 3-4 महीने लगे। भाई आइडेंटिटी हाई कोर्ट के ऑर्डर से किसी ने एप्लीकेशन लगा दी, आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए इतनी बड़ी संस्था में। तो यहाँ 8,500 आदमियों का आइडेंटिटी कार्ड बन पाए और फिर ये चुनाव हुआ 105 कोलिजियम का, और ये शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। और उसके बाद मेरी जो गवर्निंग बॉडी का चुनाव है वो भी शांतिपूर्वक, ADC मैडम वैशाली ने बहुत अच्छा चुनाव करवाया। मैं उसका धन्यवाद, मैं अपनी गवर्निंग बॉडी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि शायद ऐसा चुनाव कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, इसका बस ठेकरा सरकार पर नहीं फोड़ूंगा। चुनाव बढ़िया हुआ, लेकिन इतना लंबा टाइम लगाया, ये हमारी संस्था के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं चलते चलते एक बात और जानना चाहूंगा आपसे। अब चुनाव हो चुके हैं, आप प्रधान बन चुके हैं, अब प्रपोजल तैयार करेंगे आप? हाँ जी। अभी सरकार के 2 महीने बाकी है, फिर आचार संहिता लग जाएगी। हाँ जी, हाँ। तो 2 महीने में 1 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़
या कुछ ऐसे कुछ प्रपोजल तो रखेंगे आप हाँ हाँ बिल्कुल रखेंगे सरकार के सामने? हाँ जी। तो कितनी जल्दी, वो तो बाद में पता चलेगा हाँ हाँ सरकार की मंशा क्या है। हाँ हाँ अब चुनाव नहीं करवाए, ये किसकी मंशा थी, क्या प्लान था, हाँ। ये तो हमें पता वो मैंने नहीं, छोड़ दिया। लेकिन वो सरकार को अब पता चलेगा। हाँ। आप प्रपोजल लेके जाएंगे, सर हमें 20 करोड़ रुपए की जरूरत है, हाँ। फिलहाल हमारी एक चीज हाँ, ये हो। हाँ, हाँ। तो उसके बाद पता चल पाएगा। अगर अब प्रधान चाहिए जी आप सर- इस कुर्सी में बैठे, आपने चाय पी नहीं, हाँ। और पीने से पहले ही आपने बोल दिया हाँ। कोई सरकार खराब है, ये चाय तो मीठी नहीं है, हाँ। चीनी नहीं है, इसमें नहीं पत्ती मैंने ज्यादा है। देखो मैंने जो फैक्ट है वो बताए हैं। मैं इतना कोई एमएलए एमपी नहीं कि भी मैं सरकार का इस तरह विरोध करे। हुड्डा के करीबी है। हाँ बिल्कुल हूँ जी। इसमें मैं अब आपको देखो जी, मुन्ना जी आपने भी पता है शायद। ठीक है। अब मैं देखो झूठ झाट के मैं काम नहीं करता जी। मैं सही है। बिल्कुल, मेरे बहुत आदरणीय है, मैं उनका सारे परिवार से मेरा बहुत बड़ा लगाव, मेरे परिवार का, ठीक है ना। मेरे से बड़े भाई 35 साल सरपंच भी रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो हमारा फैमिली वो भी है उनके साथ, और पॉलिटिकल भी है, ठीक है। और तो मैं उन इस बात को यह सबको पता भी है। लेकिन अगर ये जो प्रपोजल ये आपने मैंने बताई है और ये भेजेंगे, तो इस सरकार ने ये पैसा दिया ना, तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि सरकार ने पैसा दिया, तो हमें मैं बुलाएंगे, छुपाऊंगा आप नहीं। उस दिन बुलाएंगे आपको मेरी 20 करोड़ रुपए एक सरकार ने मिनट हमें दे दिया था। मेरे जेंटलमैन प्रॉमिस है, ठीक है। नहीं तो मेरे को मेरी न्यूज बना देना झूठा है गुलाब, ठीक है। मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है। और अपने भाई को स्पेशल बुलाऊंगा, और आपको सम्मानित भी करेंगे कि हमारा भाई इतनी दूर से आए, क्योंकि आपका चैनल आजकल सब आदमी बढ़िया प्यार से देखते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि आप एक सच्चाई जो आज शायद अखबार और ये नहीं रखते, आप लोग जो रख रहे हो, ये भी एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर हमारी सरकार ने पैसा दिया तो मैं एक एक बताऊंगा, ये मेरी वादा है आपके सामने। ऐसी छुपाने से कोई बात भी अच्छा भी नहीं लगता। तो उसके बाद तो दाग शायद धुक जाएगा सरकार का। देखो तो सरकार की मंशा तो थी काम अगर करने एक की, मिनट, हाँ। लेकिन यहाँ प्रधान नहीं था कोई। हाँ हाँ चलो, मैं अगर 20 की 50 करोड़ रुपए सरकार मेरे को देती ये 20-30 करोड़ रुपया देती है, तो अपने आप में बताऊंगा तो धुलेंगे जी। इसमें तो कोई अरे ये नहीं दिए तो फिर क्या करोगे? हाँ, फिर तो सीधे सीधा सरकार बताओ चाहती जी थी भाई फिर। संस्थान भाई हम ओरिजिनल काम चाहते हैं, लड़कियों को हॉस्टल सभी कह रही ना ये सरकार, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, हमने तो वही यूज करने हैं, ठीक है। और बिल्कुल सरेआम टेंडर करेंगे, कोई चोरी छप्पा नहीं रहेगा। 10-11 आदमी एक कमेटी बनाएंगे, वो प्रिंसिपल भी बढ़िया आदमी होंगे, मेरे मेंबर भी होंगे, ऑफिस बियरर भी होंगे, वो इसको काम को करेंगे, कंस्ट्रक्शन जो भी काम करवाएंगे, या कोई चीज मतलब एक पारदर्शिता से आप खरीदारी होगी, बिल्कुल भी आपको एक भी चीज नजर नहीं आएगी कि भाई यहाँ कोई होया। ये मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वासन देता हूँ, मेरे समाज के लोगों से, कि भाई मैं ईमानदारी से और सच्चाई से और लगन से काम करूंगा, ठीक है। अगर चंदे की बात आती है शिक्षण संस्थान में, पहले फौजी अब कहते तवनी दे देते फौजी हमारे, तो हुड्डा साहब आपके बहुत नजदीक है। अब आप अक्सर बार बार हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं, वो हुड्डा साहब। अगर चंदे की बात आती है तो आपके बहुत करीबी हैं, राजनेता हैं, तो सबसे पहले फर्ज उनका बनता है चंदा देने का। यहाँ पे भी कई नए प्रधान बने हैं, हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपया हम भी देते हैं, वो देंगे और आपको बुलाऊंगा और आपके सामने देंगे। और बोलो, और भी समाज के बहुत सारे आदमी हैं, मैं नहीं कहता मेरी हमारी कांग्रेस पार्टी के और भी हैं, देखो दानी आदमी, दानी समाज में बहुत है, लेकिन हमने वो एक बार ये दिखाना, 3-4 महीने हमारी कमेटी ने, हमने जो ये कमेटी बनाई है, हमारे जो ऑफिस बियरर है, गवर्निंग बॉडी है, ये ईमानदारी से सही काम करें तो दूर नहीं है वो दिन। हमारे सभी भाई और आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों को, भाई आपको ये हमारी समाज की सबसे बड़ी संस्था है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मेरे पास किसी भी टाइम आए किसी सही काम के लिए, उनका सबका धन्यवाद, मैं काम भी करने की कोशिश करूंगा। और इस संस्था में चंदा दे, जो हमारे बड़े बड़े जिन्होंने अपने खून से सींचा, हमारे बड़े होने सर छोटराम, ताकि बुजुर्ग आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, और मैं उनको हाथ जोड़ के तो फिलहाल शांति नहीं मिल रही थी 8 साल से। देखो ये भी दुखी इसमें दुखी तो थी जब हमारी संस्थाएं स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। मैंने बताया जाट स्कूल का इतना बड़ा नाम था यहाँ, जो अपने डीजी वगैरह बहुत सारे, मैं कितने के नाम गिनवाऊं, जो बहुत बड़े अफसर रहे हैं, वो हमारे जाट स्कूल के स्टूडेंट थे। चलते चलते एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा, कितनी साल से आप इस प्रधान बनने के लिए अग्रसर हैं, प्रयास कर रहे हैं? मैं बहुत लंबे समय से हूं। कितने साल से? तकरीबन जी पहले देखो 1995 से, मैंने 1990 में भी चुनाव लड़ा था। 95 बोले तो 30 फिर एक मिनट,
फिर 95 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना। पहले मैं सेक्रेटरी, मेरी एज कम थी, मैं सेक्रेटरी का चुनाव लड़ता था। कुछ थी बातें ऐसे, एक दो यहाँ मैनेजमेंट में थे मेरे यार दोस्त इकट्ठे हो गए, वो क्यों नहीं भाई हम अपनी संस्था का भला करें, ये है वो। फिर उसके बाद तो सेक्रेटरी भी भला कर सकते थे आप? नहीं, भला किया है जी हमने। ये इसकी जो अपनी पॉलिटेक्निक, देखो जी जब पैसा बहुत कम था और चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, हमने उसको इनवाइट किया। वो चलो आज सौरभ में है, तो उन्होंने फिर हमारे पे ये इल्जाम लगाया कि भाई ये तो कांग्रेसी है और हुड्डा के आदमी है। तो एट ए टाइम उन्होंने फिर हमारा यहाँ कैंसिल कर दिया। हमने संस्था में प्रेसिडेंट ने और हमारी सभी गवर्निंग बॉडी ने हमने चौधरी बंसीलाल को बुलाने की पूरी वो करी थी। फिर एट 3-4 दिन पहले मैसेज आ गया भाई कैंसिल हो गया। फिर मैंने पता कराया भाई क्यों कैंसिल हो गया, तो उन्होंने हमारे पर ये लगाया कि भाई तो भूपेंद्र मगा जी है इसमें। तो ये बात फिर दोबारा खड़ी ना हो, अब एक भरोसा दिखाइए। अब किस चेयर पे बैठने के बाद ना हम कोई हुड्डा के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना हम किसी अन्य पार्टी के हैं। यहाँ बैठने के बाद एक आम इंसान, काम करने वाला सेवक बैठा है। देखो जी, कोई दिल पे ना ले, मैं किसी का इससे बाहर जाने की बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ प्रेसिडेंट की कोई अपना को नहीं मानता। लोग मानते हैं पोस्ट है, मैं तो एक सेवक के रूप में यहाँ काम करना चाहता हूँ। जो हमारे बड़े उन्होंने, उनकी अगर बात देखी जाए, हमने पढ़ी है या सुनी है, तो रोंगटे खड़े करते हैं। उन्होंने किस स्थिति में संस्था, इतनी बड़ी संस्था खड़ी करी और उनसे हमारे समाज का 36 बिरादरी का, ये नहीं है कि जाटों की संस्था है, यहाँ 36 बिरादरी के आदमी बच्चे पढ़े हैं, 36 बिरादरी के आदमी नौकरी करे हैं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो ये ऐसा मेरे मन में कोई वो नहीं है कि भी मैं कोई बीजेपी का नाम लेके या मैं बुराई करूं या वो शो करूं, ये ठीक है। लेकिन मैं अपने झूठ नहीं बोल सकता। मैं अभी हुड्डा साहब ने कभी भी इस संस्था के लिए वो हमेशा रात दिन तैयार रहे हैं। और अभी सरकार के पास जाऊंगा मैं, क्योंकि बनाया तो मैं ही हूं ना भाई, बनाया तो मैं ही हूं ना। अब ये जो हम अपने प्रपोजल जो भेजेंगे, जो हमारे को बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस संस्था को, तो वो जब देख लेते, अगर वो उन्होंने इस सरकार ने करी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा भाई सरकार से इतना पैसा है, मैं छुपाऊंगा नहीं। लेकिन आपने सीधा सीधा बीजेपी में इल्जाम लगा दिया। क्या देखो, चुनाव नहीं चाहती थी सरकार, यहाँ चुनाव हो। देखो जी मुन्ना जी, आप एक मिनट, आप नहीं बताओ, जब 8 साल वो मैंने, अगर सरकार चाहती है तो किसी चुनाव करवाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेक्निकल कोई केस भी नहीं था। तो बीजेपी के किसी नेता ने सामने, या फिर मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शायद यहाँ जरूर या लोकल थे जरूर, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं। गुलाब सिंह जी, मेरा एक पर्सन रह गया, उस पे मैं आता हूँ, चलते चलते फटाफट बता दीजिए। 30 साल इस कुर्सी के लिए आप लगातार फाइट करते रहे हो, आपने अपना मकसद बना लिया, गुलाब सिंह जी ये कुर्सी पे बैठना है हमें। इतनी मेहनत आप विधायक के लिए करते, सांसद के लिए करते, तो दिल्ली दरबार में पहुंच जाते। बिल्कुल, इस कुर्सी के लिए इतनी मेहनत आखिर क्यों 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 मकसद बना लिया आपने? बस मेरे अपना मकसद ये क्यों बना लिया? मैं जब छोटी उम्र में था ना, तो ऐसे मैंने पता चला कि भी हमारे इतने बड़े बड़े आदमियों ने ये काम करे हैं, तो मेरे को अंदर एक जज्बा सा हो गया, भाई हम गांव में भी इतने लंबे सरपंच रहे हैं, तो थोड़ी काफी मैंने सोचा भी तो इस संस्था में आप भी क्यों ने, अगर हम सभी मेरे साथी मेहनत करें। आपने तो, विधायक की नहीं सोची? विधायक दोनों भाई सोचा जरूर है, अभी वो अभी देखते हैं, अभी टाइम आया हुआ अभी 2-3 महीने में, ठीक है। लेकिन पहले मकसद ये कुर्सी थी, पहले ये मकसद जरूरी था, ठीक है ना। अब शांति हो गई, कुर्सी मिल गई। नहीं, शांति मेरे जब होगी जब ये जो मैंने आपको बातें कही ना, इन पर खरा उतरूं, जो लोग समाज जो चाह रहे हैं, ये इन पर मैं खरा उतरूंगा ना, जब मेरे को उस दिन खुशी होगी। हमारी संस्थाएं बहुत अच्छी तरफ चल रही हैं, में बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं भाई, हमारे जो स्टाफ है वो बढ़िया स्टाफ लग गया है, और लोग हमारे को ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हमारे बच्चे सही दिशा में काम करें, उस दिन मैं संतुष्ट होगा। थैंक यू जी। गुलाब सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत के लिए आपका कीमती समय ले लिया। क्या बात, थैंक यू जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत। तो हमारे साथ गुलाब सिंह जी खास बातचीत बने थे दिमाना, नए प्रधान बने, नेक इरादे नेक नीति के साथ यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं। कहते हैं हमारे लिए कोई पार्टी नहीं, कुर्सी पे बैठने के बाद, इस संसद से बाहर जाने के बाद हम कुछ भी करो, हमारी खुद की लाइफ होती है। ये कहते हैं कि चंदा भी लेंगे हमारे समाज के लोगों से, और बाहर के समाज से जो भी कोई यहाँ दान दक्षिणा करेगा, और इस संस्था को 4 चांद लगाएंगे। जो बुजुर्गों ने सोची थी, मेहनत की थी, ये 3 साल के अंदर ये संस्थान जो इनका पीरियड है, इसको हर संभव कोशिश करेंगे। और कहते हैं कि यहाँ पे कई नेता, ये नाम नहीं बताना चाहते, यहाँ रोहतक के
बिल किसी सूरत में भी नहीं चाहते थे इस संस्थान में चुनाव हो और ये संस्थान ऊपर उठे, इसको डेमोलाइज करना चाहते थे। इन्होंने सीधे सीधे सरकार पे ही आरोप प्रत्यारोप जड़े बीजेपी पे। ये कहते हैं प्रपोजल लेके जाएंगे। अब अगर वो प्रपोजल 20-30 जो भी 50 करोड़ जो भी प्रपोजल बनाएंगे सरकार के पास लेके जाते हैं, सरकार तुरंत प्रभाव से उसको पूरा करती है, तो कहते हैं कि फिर हम आपको बुलाएंगे और बताएंगे कि सरकार की मंशा अच्छी थी, यहाँ के लोकल लोगों की मंशा अच्छी नहीं थी। ये तो समय बताएगा गुलाब सिंह जी कितनी जल्दी प्रपोजल करते हैं। लेकिन चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि कई अधिकारियों पे, यहाँ काम करने वालों पे अब शिकंजा कसने वाला है। बहुत लेट लतीफी कर ली, बड़े यहाँ पे हाजिरी लगा के आप अपने घरों पे आराम कर लिया और बहुत यहाँ बाहर घूम लिए। अब यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और बच्चों पे भी सकता है जो नशा के चक्कर में यहाँ बच्चे हैं वो भी सचेत रहें। चारों तरफ कैमरे लगने वाले हैं, लड़कियों का कौशल अच्छा होने वाला है। सारी व्यवस्था ये सुधारने का इन्होंने ये कुर्सी संभाली है। और कहते हैं सर छोटू राम जो थे हमारे, उन जैसा तो नहीं बन सकते, उनके कदमों पर चलने की थोड़ी सी कोशिश जरूर करेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं सभी इन बातों के साथ? मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।